27 साल के बाद दिल्ली जीतने पर भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। क्या अब दिल्ली में तरक्की होगी? पहले नहीं हो रही थी, अब ये दिल्ली को कहां तक लेके जाएंगे? जो जम्मू कश्मीर में तरक्की हुई है भाजपा के वक्त, क्या वैसे ही तरक्की दिल्ली में होगी? दिल्ली का आने वाले 5 सालों में क्या भूगोल होगा, क्या पिक्चर होगी, क्या तस्वीर होगी, उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथ हैं श्यामलाल लंगर जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर। और इनके बारे में बता दूं, इतनी भारतीय जनता पार्टी की उम्र नहीं है जितनी उसके साथ होते हुए इनकी उम्र हो गई है। जब भारतीय जनता पार्टी प्रजा परिषद हुआ करती थी, तब से ये भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। सब पर बात करेंगे। श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली की जीत मुबारक हो आपको। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत मुबारक है। क्या कहेंगे 27 साल के बाद दिल्ली जीती है भाजपा ने? देखिए, ऐसे है कि दिल्ली नहीं जीती है, हिंदुस्तान जीता है। कि हिंदुस्तान का दिल है दिल्ली, हिंदुस्तान का दिल है दिल्ली। तो जिस तरह से आम बाकी पार्टियां वहाँ पे जीतती रही, खैर वहाँ की जनता का भविष्य जो बना 27 सालों में, वो पूरी दुनिया के सामने है। जब तक हमारे पास दिल्ली थी, दिल्ली एक राजधानी कहलाती थी, आज भी राजधानी है। मगर वहाँ की जो सरकारें 27 साल पहले से बाद में आई, जिन्होंने 27 साल वहाँ पे काम किया, उनकी काम करवाने की मंशा ही नहीं होती थी। आदमी का विजन होता है, आदमी का सिस्टम होता है। आप देखिए, राजधानी तो यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है, हम JNK में बैठे हुए हैं। जम्मू की कितनी, JNK की कितनी डेवलपमेंट हो रही है। कहीं है 12 घंटे का रास्ता 4 घंटे का रह गया जी। हम जहाँ जम्मू से चलते थे, कश्मीर पहुँचते थे, तो सुबह चलते थे तो रात को 10 बजे कश्मीर पहुँचते थे। क्या वही JNK आज भी? आज आप जम्मू से चलो और 4 घंटे के बाद। इस सब पे बात करेंगे श्याम साहब, इस सब पर बात करेंगे। आज फुर्सत से आए हैं हम आपके पास। अब सवाल ये है कि श्याम जी, लोगों ने जो फैसला किया है दिल्ली का, वो सही फैसला है। लोगों का फैसला हमेशा सही होता है। उन्होंने भाजपा को 5 साल के लिए चुना है, तो सही फैसला है। अब श्यामलाल लंगर जी, आप मुझे, एक ईमानदार आदमी हैं आप, ऑनेस्ट पर्सन है, दिल पे हाथ रख कर कहिए कि केजरीवाल सरकार ने पिछले 10 साल तक दिल्ली में थी, क्या दिल्ली की तरक्की हुई है, डेवलपमेंट हुई है, दिल्ली की तस्वीर बदली थी? सिर्फ ख्यालों में, सपनों में, हकीकत में नहीं। हाँ, यही छोटा भाई, जब एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो उसका दायित्व है शहर में सफाई करनी। सफाई कर्मचारी आते हैं, झाड़ू लगाए, साफ किया, चलता रहा काम। सबसे पहले दिन सरकार, 10 साल पहले इनकी सरकार बनने से पहले इन्होंने कहा कि हम जमुना को साफ करेंगे। झूठे वादे रहे, आज तक नहीं हुई। इन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर हम वो चीजें लाएंगे जो दुनिया भर से लोग आके दिल्ली में देखेंगे कि दिल्ली को हमने कैसे स्विट्जरलैंड बना दिया है। नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी अकलौती पार्टी है देश के अंदर, जो कहती है वो करती है। आपने ये बताया जो नहीं हुआ, जो हुआ वो तो बताया नहीं आपने। हुआ क्या है? हुआ ये कि वहाँ पे जो एक गरीब आदमी था, सुबह जाता था दिहाड़ी लगाने, शाम को घर आता था, तो वहाँ के वाइन जो थी वो घर घर में खोल दी दुकानें, कि जो आदमी 10 किलो राशन लेके अपने 15 दिन निकालता था, तो उनके बच्चे पीछे भागते रहे। शराब की दुकानें खोली गई, दिया उन्होंने। श्याम जी, जो बोलना सोच समझ के बोलना, ये आप पे आ सकता है सब कुछ। आप सोच समझ के बोलना, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। आपने मोहल्ला क्लिनिक की बात नहीं की, आपने उस बस की बात नहीं की, यहाँ पर महिला को टिकट फ्री है, जो पंजाब में भी है, दिल्ली, आपने उसकी बात ही नहीं की। देखिए, ऐसे है, ये कोई बड़ी चीजें नहीं है। ये बड़ी चीजें जम्मू में क्यों नहीं है? जम्मू में हमने बसें लगाई हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसें लगाई हैं। मुफ्त है? नहीं, मुफ्त देना, किसी को अपाहिज करना। किसी को अगर अपाहिज करना है, उसको मुफ्त में डाल दो। अच्छा, तो वो काम ही ना करे, वो काम ही ना करे, उसको दारू फ्री दे दो, किराया फ्री दे दो,
हर एक चीज फ्री दे दो, बिजली फ्री दे दो, पानी फ्री दे दो। आपने वाइन शॉप की बात की, दिल्ली में वाइन शॉप है, जम्मू में नहीं है, ज़्यादा है कम है अभी? कम है, कम बहुत है। कम है। पहले से मुकाबले कम हुई। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जम्मू के अंदर जितना उस समय रेवेन्यू आता था उससे 100 गुना ज्यादा है। कोई वाइन शॉप बढ़ गई ना, इसलिए ज़्यादा हो गई। नहीं, बड़ी नहीं है, नहीं बढ़ी है। वही है, थोड़ी बहुत बड़ी होगी, थोड़ी बहुत बड़ी होगी, मैं नहीं कहता मंदिरों हूँ। का शहर जम्मू मगर आज वाइन शॉप का शहर। आज भी मंदिरों का शहर है, आज भी मंदिरों का शहर है। मंदिर ज्यादा है, वाइन शॉप ज्यादा है, ये कभी टोटल कभी काउंट करें इसको? मंदिर देखो, घर घर मंदिर है जम्मू। उस मुकाबले में वाइन शॉप कम है। जम्मू के अंदर, JNK के अंदर, खाली जम्मू को नहीं मानिए, कश्मीर को भी मानिए आप, ये देवी देवताओं की भूमि है। JNK जितने यहाँ पे देवी देवते हैं कहीं किसी जगह नहीं है, हिमाचल में है और हमारे JNK में है। आप स्टेटहुड के बारे में क्या सोचते हैं? स्टेटहुड हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है, उन्होंने वादा किया है, मिलेगी। कब? हमारे देखो, जैसे 370 और 35 वालिश के लिए मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे कि 35 और 370 वालिश नहीं हो रही है, इसको आप तोड़ ही रहे, झूठ बोल रहे हो। मैं हर समय ये कहता, मेरी पुरानी वीडियो निकाल के देखिए, यूटी में मैंने हर समय यही कहा कि विश्वास कीजिए मोदी के ऊपर। जिस हम लोग भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ नहीं बोलते हैं, सच्चाई की बात करते हैं। अगर हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्टेटहुड के लिए कहा है तो पक्का देंगे, कोई डिनाई नहीं कर रहे हैं। हमने किसी को नहीं कहा नहीं देंगे। यूटी में नहीं, अगर आप पिछले अगले 20 साल तक नहीं देंगे नहीं क्या कहते रहोगे, बात बनेगी नहीं। अब मुझे ये बताएं, जिस यूटी में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव हो सकते हैं, तो वहाँ पे हालात ठीक ही होंगे ना, तभी चुनाव हुए। बिल्कुल ठीक है हालत। तो फिर क्या दिक्कत है देने में? दे देंगे, कोई ऐसी जब उनकी दिक्कत मर्जी होगी तब देंगे। नहीं, मर्जी की बात नहीं होती है। ये एक हर एक चीज का, जैसे ड्यूटी बना था ये, तभी टाइम लगा था। अगर बीजेपी जीत जाती, जहां बीजेपी ने 28 सीटें ली हैं, 29, देवेंद्र सिंह राणा साहब तो रहे नहीं, अगर ये नंबर ज्यादा हो जाता, सरकार बीजेपी की होती, तो फिर हालात ठीक थे, फिर मिल जाती। नहीं, आज भी हालात ठीक है। स्टेटहुड मिल क्यों नहीं रही? मिलेगा। रीजन क्या है? मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से, आज राजपूत सभा ने प्रोटेस्ट करना पड़ा। देखो, प्रोटेस्ट करना एक हर आदमी का एक जाति, वो प्रोटेस्ट सही था गलत था? मैं कहता हूँ अगर उनके हिसाब से देखा जाए सही था। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से ये प्रोटेस्ट नहीं बनता था। जब एक हमारा प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम स्टेटहुड वापस देंगे, फिर विश्वास की जरूरत है। सर मुझे आज फिर विश्वास की जरूरत है। मुझे आज भूख लगी है, मैं खाना मांग रहा हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मैं उसको डाइजेस्ट कर सकता हूँ। आप बोलोगे जब हमारी मर्जी होगी तब देंगे। नहीं, मर्जी नहीं है। मैं मर जाऊंगा तब तक। मर्जी नहीं है, हालात देखने हैं, स्टेट के हर चीज देखनी है। एक चीज वापस जाती है, उसको वापस आने भी थोड़ा टाइम लगता है। 2.5-3 साल। आप टाइम फ्रेम क्यों नहीं दे रहे? 2.5-3 साल सब्र कर लेंगे, वो वक्त मिल जाए। मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। 2.5-3 साल देश जो है वो बड़ा एक तबाही के कारण पे रहा। जब कोरोना काल था, बहुत नुकसान हुआ। कोरोना के कारण स्टेटहुड नहीं मिल रहा है? नहीं, वो उसका नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि पहले हमने देश को संभालना था, देश की जनता को संभालना था, जन जन की जो जान है जोखिम में पड़ी थी उसको संभालना था। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ये कहते हैं, उन्होंने पहले नंबर देश को संभाला, लोगों को, देश को तो संभाला ही संभाला, वर्ल्ड को भी संभाला, बाहर भी मेडिसिन दी। जो अब आजकल हम दिल्ली के हम खुश हैं दिल्ली में, क्योंकि 5 साल मौका मिलना चाहिए भाजपा को। 27 साल के बाद आई है, उनको एक मौका मिलना चाहिए अपने आप को साबित करने के लिए, उसके लिए खुश हैं हम। आपका उसमें एग्री करते हैं। अब सवाल ये है कि जो आजकल जम्मू की हालत है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त ये लाइव सेगमेंट चल रहा है, अभी भी कहीं चोरी हो रही होगी, 100% हो रही होगी। रोज़ की 8-10 चोरियाँ हो रही हैं, डकैती हो रही है, गोलियां चल रही हैं शहर के बीचों बीच। श्याम जी, क्या समझते हैं आप इसको? ये किस तरह की तरक्की है जो हमें दिखाई नहीं देती, सिर्फ भाजपा के लोगों को दिखाई देती है? नहीं, बहुत सारी तरक्की है। इस पर बात कीजिए। ये एक छोटी बातें हैं, टाइम दा बींग बातें हैं। लुट गया उससे पूछो, चोरी छोटी बात है? नहीं, ये सब पकड़ी जाएंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी पुलिस जो है इतनी कमजोर नहीं है। आपको पता होगा बहुत सारी चोरियां पकड़ी भी गई हैं। तो जो गैंगस्टर हो क्यों रही है? गैंगस्टर, आपको लगता है 370 का असर है? ये बाहर से लोग आए हैं या ये नशा है?
कहीं कोई कमी तो हो सकती है, हो सकती है। कोई कमी तो हो सकती है कि जिस वजह से ये हो रहे हैं कि नशे में ज़्यादा लोग चले गए या क्या है। और नशे पे भी बहुत सारा कंट्रोल लगा है। जितनी यहाँ पे अभी डिवीजन बनने जा रहा है हमारा फिरोजपुर वाला यहाँ पे, तो जितने लोग आएंगे, जितना क्राउड होगा, उतना तो धक्का मुक्की भी होगी। हम आपकी श्याम जी एक बात से सहमति करते हैं, जो सच है उसको हम नकार नहीं सकते। भाजपा के आने के बाद कश्मीर के हालात सुधरे हैं, पत्थरबाजी बंद हुई है, रोडों का काम तेज हुआ है, कनेक्टिविटी बढ़ी है, उस लेवल पे डेवलपमेंट हुई है। लेकिन उसके साथ जो दूसरी आंख है वो बंद नहीं कर सकते हम, वो भी खुली रखेंगे। अगर हम एक जगह तारीफ करते हैं तो जहाँ पे हमें बैकड्रॉप दिखते हैं उस पर बात करनी चाहिए। मुझे लगता है एक सच्चा इंसान, एक अच्छा, जैसे आप जैसा अच्छा नेता इस पर बात जरूर करेगा, इसको नजरअंदाज मेरा नहीं करेगा। कहने का एक ही मतलब है कि जहाँ पे ज़्यादा करोड़ होगा धक्का लगेगा। अगर आज जो छोटी मोटी 2-4 वारदातें हुई हैं उन पे अंकुश लगा है, उनको पकड़ा गया है, मैं कहता हूँ रहते होंगे कुछ, वो भी पकड़े जाएंगे। और रही नशे की बात, इस पे बहुत ज़्यादा चेक है, बहुत सारी हमारी पुलिस जो है मुस्तैदी से काम कर रही है। फिर कारण क्या है, मुस्तैदी के बाद भी ये बिक क्यों रहा है? देखिए ऐसे है कि एक आदमी घर से कितने आदमी को चेक करोगे आप? हर आदमी को रोड पे एक एक आदमी को चेक नहीं कर सकते। अगर यही बात हम आर्मी पर और बीएसएफ पर लागू कर दें कि बॉर्डर से पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, इनकी गलती नहीं है बाजी, कितनों को चेक करेंगे? कितने को चेक करेंगे? बात बनती है? नहीं बनती, नहीं बनती है, नहीं बनती बात। तो यही बात है। हाँ, हमारी पुलिस प्रशासन का जो काम है वो कर रही है। आप देखिए तीसरे दिन अजीब नगर में रेड हो रही है, कुल्लो में। अभी आप देखिए 4-5 दिन पहले आपने बाजी बड़ा हाथी देखा है? बड़ा आपने देखा होगा, आप तो बड़े लोग हैं, आपने देखा बड़ा हाथी, उसके खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं, बिल्कुल। हाँ, है ना? तो वो एग्जाम्पल कहीं सियासतदानों में तो नहीं अप्लाई होती? नहीं, बिल्कुल। देखिए मैंने आपको स्पष्ट कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर है, कोई भी वर्कर है, बूथ लेवल तक का कोई भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का लीडर झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि हम सच की राह पे चलते हैं। झूठ यही तो नहीं है। हम सच की राह पे चलते हैं। नहीं, आप चलते हो, मैं आपसे नहीं, हमारे लीडर, मैं पूरे लीडरों की बात कर रहा हूं। गारंटी कैसे ले सकते हो? क्या बात है? आप अपनी बात, मैं अपनी पार्टी की गारंटी ले रहा हूँ। मेरी पार्टी के अंदर जो भी आता है वो सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। उन्होंने कहा था कि टोल पुट्टी सुटना, पुटिया ही पुटिया खत्म हो गया। टोल कितने टोल बताइए आप? उसका टोल उसके 3 साल के बाद। और हमारे नितिन गडकरी जी ने यह भी बोल दिया है कि आधार कार्ड के ऊपर 60 किलोमीटर के अंदर अगर कोई रहता है, आधार कार्ड के ऊपर उनको पासेस मिलेंगे और कोई भी टोल टैक्स जो है 60 किलोमीटर के अंदर नहीं लगेगा। वहाँ के लोगों को इसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ा था, जो नई रोड बनी है आपकी रिंग रोड, प्रोटेस्ट करना पड़ा, उसके बाद उनको ये सहूलत मिली थी। अच्छा श्याम जी, इस सब पे बात चलती रहेगी, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट का समय रह गया है। मैं आपसे आपके बारे में बात करूँगा। श्यामलाल लंगर जी, मैंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी का नाम प्रजा परिषद था तब से आप इनके साथ जुड़े, और मुझे लगता है 1968 से 1968 से 68 से बिल्कुल आज तक मुझे श्यामलाल लंगर भारतीय जनता पार्टी के किसी उच्च पद पर क्यों नहीं दिखे? आपने अभी तक चुनाव क्यों नहीं लड़ा? आपके बाल सफेद हो गए, आपने उम्र दे दी इस पार्टी को, आपको पार्टी ने क्यों साइडलाइन किया हुआ है? आप जैसे लोगों को सामने क्यों नहीं आने देते, जो सच बोलते हैं, ईमानदार है, लोगों के हित की बात करते हैं? आप लोग पीछे क्यों हैं? मैं अभी पार्टी की नजर आप पे क्यों नहीं पड़ रही? जी, मैं अभी पार्टी का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके साथ रूबरू इंटरव्यू दे रहा हूँ। आप पूछ रहे हैं सवाल मेरे से, मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ। यही बड़प्पन है आपका। मैं पार्टी का एक वर्कर हूँ। लेकिन पार्टी आप तो अपना रोल निभा रहे हो, आप एक पार्टी का एक अच्छा कारतून होने के लिए, अच्छा मेंबर होने मेरे को पार्टी ने पार्टी पे नजर क्यों नहीं गई आपकी? जो लोग पैराशूट से लैंड किए वो आज एमएलए हैं। कोई बात नहीं, पार्टी वो भी पार्टी का काम कर रहे हैं, देश का काम कर रहे हैं। कहीं दिल में मलाल होता है? बिल्कुल नहीं, मैंने बचपन से लेके आज उम्मीद तक है बाकी की नजर पड़ेगी पार्टी की। मेरा कहने का मतलब है, मेरा ईश्वर साक्षी है, मेरे वाहिगुरु साक्षी हैं कि मैंने जो मेरे को इंडस्ट्री एंड ट्रेड दिया गया था, मैंने कभी नहीं डिमांड की, कभी नहीं कहा, मगर मेरे को पार्टी ने एक काम दिया, मैंने उस काम को बड़े बेखूबी निभाया। जो लोग कल से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते थे, आज भारतीय जनता पार्टी में एमएलए हैं, और जो हर वक्त जब तक उसने भारतीय जनता पार्टी को देखा है, समझा है, तब से उसे गुणगान कर रहा है, उसको साइडलाइन किया हुआ है, तो आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल। आपको लगता नहीं आपने इंजस्टिस आपके साथ? मैं कहता हूँ ना 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 ना, मैं कभी नहीं कहूँगा।
मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, रहूँगा मरते दम तक। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी दाएं बाएं जाके नहीं देखा। जब कश्मीर चलो का नारा चला था, हमारे बिमल जैन हुआ करते थे कारपोरेटर सिटी के, उस समय लाखों की तादाद में हमने लोगों को मंडी में ठहराया था, और सुबह चाय, दोपहर को भोजन, रात को डिनर, आपके किस्से कंबल। मुझे पता है, हमने आपका दिल भी पता है, आपका काम करने का तरीका भी पता है, इसलिए अफसोस होता है जब आप जैसे लोगों को नजरअंदाज किया जाता है। सारे मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी खुश नसीब है कि उसके पास ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने अपनी उम्र भारतीय जनता पार्टी को दे दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नज़र उन पर आज तक नहीं पड़ी, तो फिर भी ये उनसे शिकायत नहीं कर रहे हैं। ये एक मुलाकात थी, एक बात थी श्यामलाल लंगर से, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, उनसे मुलाकात की। उम्मीद करते हैं कि ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।